आखिर माता सीता ने तुलसी को क्यों श्राप दिया और बिहार के गया क्षेत्र में तुलसी क्यों नहीं उगती है? ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता है। फाल्गुन नदी सिर्फ नदी में सीमित है और हमेशा लड़ झगड़ कर खाता पीता है, क्योंकि कौवा और तुलसी ब्राह्मण और गाय को माता ने श्राप दिया था। इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। वीडियो से आप लोग को जानकारी दे देंगे। को जानने के लिए हम लोग रामायण के अंदर जाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार की गया क्षेत्र में पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। ये सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीत जा रहा है। ये जानकर माता सीता ने असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय किया कि वो स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी राजा ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्रों के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकलता जा रहा था, उन्होंने स्वयं पिंडदान कर लिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न होगा और स्वीकार कैसे कर सकते हैं। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी ने गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर डर से झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, ऊपर कभी नहीं बह पाएगी। आज भी गया में सुखी है। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पीछे हिस्से की पूजा की जाएगी और आगे उनकी पूजा नहीं किया जाएगी। हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजन किया जाता है। माता सीता ने ब्राह्मण को भी कभी संतुष्ट न होने की और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी ऐसे श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वो कभी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती है। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, और कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वही सच बोलने पर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वो दूसरों की छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। इसलिए अमावस के दिन वटवृक्ष की महिलाएं पूजा करती है, तो अपने पति की आयु लंबी होती है।